हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से निकल चुके हैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग शूट करने। तो वैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज हम लोग अभी ये तो आप स्टार्टिंग में अगर आप देख लोगे तो फिर आप ब्लॉग पूरा नहीं देखोगे। तो अभी हम अपने यहाँ से क्या है कोर्ट टाइम से ही निकले हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमारे कुछ कोर्ट का भी काम है। तो एक काम और दो काज, हम इस सिद्धांत पे चल रहे हैं। तो चलिए फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आप देखोगे नहीं। तो हम जा रहे हैं चुरहट, और आज शूट होगा चुरहट में ब्लॉग, जो कि होगा चुरहट रेलवे का। और अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम रामपुर का भी एक ब्लॉग शूट कर लें, जिसमें रामपुर में जो रेलवे स्टेशन बन गया है, कहाँ बना है, कैसे बना है, वहाँ बन गए हैं, ट्रायल भी हो गए हैं। देखिए, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें सबके वीडियोस में आ रही हैं, पर जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट हमको आया है। तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि व्यूज आए। हम लोग वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारे व्यूअर्स के कमेंट आए हैं। और देखिए दोस्तों, हम लोग कोई इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि हम लोग आज कहीं भी जाने के लिए हम ऐसा कि गाड़ी अफोर्ड कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग हम लोग को हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी हम लोग अपनी ऑडियंस के लिए लॉयल रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई हमारे पास कमेंट कर रहा है तो उसको हम वो चीज दिखाएं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे ही बनेंगे, हमको ये बात पता है। तो चलिए, अभी हम अपने सफर की शुरुआत हमने कर दी है। अभी हम जस्ट अपने शहर सीधी से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं चुरहट। तो आगे प्रवीण आपको कुछ जानकारी दे देंगे चुरहट में क्या कैसी चीजें हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ रेलवे का शूट करेंगे। तो प्रवीण एक आपको चुरहट के बारे में ओवरऑल व्यू बताएंगे कि क्या इन्होंने क्या रिसर्च की है चुरहट के बारे में। तो दोस्तों देखिए, हम लोग सीधी से चुरहट पहुंच चुके हैं। ये सोन नदी है। अब यहीं से चुरहट विधानसभा लग जाती है। सोन नदी पुल जो है, हाँ, ये एक तरह से सीधी और चुरहट के बीच का बॉर्डर है। इस समय सोन नदी का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी गिर दिया है। ये पहले की पुल है, यहाँ से हम लोग पहले आया जाया करते थे। ये देखिए सोन नदी। दोस्तों ये सामने का आप व्यू देख रहे हैं, हरा भरा। आपको सीधी में हमारे व्यू की कोई कमी नहीं है। और बहुत ही शानदार व्यू हमारे शहर में, ये बात तो है। प्राकृतिक सौंदर्यता हमारे शहर में बहुत बढ़िया है। और आजकल तो देखिए बरसात का समय चल रहा है, तो लगभग हर जगह इसी तरह का मौसम रहता है, इसी तरह का हरियाली रहती है। पर सीधी में इसके बाद भी इसी तरह हरा भरा ही है, क्योंकि जंगल के बीच में है, पहाड़ों के बीच में है शहर हमारा। छोटा सा शहर है। आप सब जब कभी आना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब धीरे धीरे जब रेलवे हमारे शहर में आ जाएगी, तब आप सबको आने के लिए समस्याएं नहीं होंगी। हालांकि अभी भी रीवा तक तो ट्रेन चलती है। रीवा हमारे शहर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है, और रीवा से सीधी के लिए पर्याप्त बस वगैरह सब कुछ आते जाते रहते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए, रीवा यहाँ से 47 किलोमीटर है, सतना 111 किलोमीटर और झांसी 371 किलोमीटर। अब हम लोग चुरहट लगभग पहुँच ही गए हैं। अब चुरहट के बारे में
प्रवीण आपको सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों हम लोग चुरहट आ गए हैं। जैसा कि हिमांशु ने बताया कि अपना शहर है छोटा मध्य प्रदेश सीधी जिले के अंतर्गत ये चुरहट विधानसभा आती है। चुरहट विधानसभा ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास है और जाना जाता है, क्योंकि हमारे चुरहट विधानसभा में एक तरह से 40 वर्ष का इंतज़ार जो था, बहुत लंबा इंतज़ार था, वो ख़त्म हो चुका है। काहे कि मार्च और अप्रैल 2026 में चुरहट विधानसभा में चुरहट रेलवे स्टेशन का ट्रायल हो गया है। यहाँ मालगाड़ी जो है आती जाती रहती है और यहाँ का जो ये जो रेल लाइन आई है, तो हम आपको बता दें कि ललितपुर और सिरौली से चल के ये जो अपने यहाँ रेल आई है, तो उसी के रेल जोड़ रही है जो ललितपुर और सिरौली से आई है। तो चुरहट रेलवे स्टेशन 40 वर्ष के बाद यहाँ की जनता को मिला है। अब यहाँ की जनता बहुत ही खुश है, क्योंकि उसके विधानसभा में चुरहट रेलवे स्टेशन चालू हो गया है। और हम आपको बता दें कि राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ का जो वर्चस्व है वो देश और मध्य प्रदेश की दोनों जगह जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री थे वो चुरहट विधानसभा के आदरणीय अर्जुन सिंह थे, जो कि अब नहीं है, और उनके बेटे का भी वर्चस्व है, माननीय अजय सिंह राहुल भैया। यह एक चुरहट विधानसभा उनका गढ़ है। और देखिए चुरहट का विकास भी आप लोगों को दिख ही रहा है। और इसके पहले जो हमारे यहाँ के विधायक थे वो एक पंचवर्षीय बस में थे, सत्येंदु तिवारी जी भाजपा से थे। बाकी उनका भी वर्चस्व बहुत है यहाँ चुरहट में। अगर आप देखेंगे तो चूंकि माननीय राहुल भैया और दाऊ साहब का तो एक पैतृक था कि लगा था कि हाँ वो आएंगे ही, लेकिन जो सत्येंदु तिवारी जी ने किया है, यहाँ से चुनाव जीता, वो भी एक ऐतिहासिक चुनाव ही था और ऐसे उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता है। तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि उनका भी वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा है।